बैंड का यूज़ कैसे करते हैं उसके लिए हम लोगों को एक टर्मिनल ओपन करना होगा, जो कि किसी भी ब्रोकर का आप खोल सकते हैं, या फिर मैं आपको दिखाता हूँ एक ऐसे ही किसी वेबसाइट पर जो कि है। इसमें आपने ये आपको चार्ट दिख रहा होगा यहाँ पर, और आपको टेक्निकल चार्ट ओपन करना है ये। और जैसे ही आपका ये टेक्निकल चार्ट ओपन होता है, थोड़ा सा वेट करिए। आपने इसको मैक्सिमाइज़ कर लिया, और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि चार्ट के पैटर्न दिए हुए हैं, तो वहाँ पे आपको ये कैंडल्स सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है दोस्तों, ये कैंडल सेलेक्ट कर लिया। ये बाय डिफ़ॉल्ट चार्टिंग टूल है investing.com का। ये हम लोगों का डेली कैंडल स्टिक चार्ट बना हुआ है। आपको यहाँ पे जो कैंडल्स दिख रही हैं सारी डेली कैंडल्स बनी हुई हैं। रेड कलर आपका जिस दिन बेयरिश रहा होगा दिन वो रेड कलर है, और जिस दिन बुलिश रहा है वो आपका ग्रीन कलर रहा है। तो आइए हम सबसे पहले इसमें बॉलिंजर बैंड का यूज़ करते हैं। बॉलिंजर बैंड आपको लगाना कैसे है, उस इंडिकेटर का यूज़ कैसे करते हैं। बाकी बॉलिंजर बैंड के लिए मैंने एक वीडियो पहले से ही अपलोड करके रखा हुआ है, उसका बेसिक आपको जानना है तो वो वाला वीडियो मैं आपको लिंक दे दूँगा यहाँ ऊपर। बॉलिंजर बैंड हम लोगों को यूज़ करना है, तो आपने क्या किया, आपने सिंपली यहाँ पर आप ध्यान दें, आपने यहाँ पे लिखा हुआ है इंडिकेटर्स एंड स्लैश। इंडिकेटर्स पे आपने क्लिक किया, और यहाँ पर आप देखिए ढेर सारे इंडिकेटर्स हैं यहाँ पर, जिसमें से आपका एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है, स्विंग इंडेक्स है, डिक्लाइन है, एडवांस है, अरून है, एवरेज टू रेंज है, बैलेंस ऑफ पावर है, ऑसम ऑसिलेटर है, बॉलिंजर बैंड है, बॉलिंजर बैंड परसेंटेज या परसेंट बी, और बॉलिंजर बैंड्स विड्थ। मैं इन तीनों को आपको यूज़ बताता हूँ, और ये तीनों मैं आपको कैसे अप्लाई करते हैं वो बताता हूँ। तो बॉलिंजर बैंड पे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर, और बैक एंड में देखेंगे कि यहाँ पे बैक साइड में आपका बॉलिंजर बैंड आ गया है। और बॉलिंजर परसेंटेज की भी मैं बात करूँगा, लेकिन अभी मैं पहले आपको बता देता हूँ कि बॉलिंजर बैंड यूज़ कैसे होता है। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस वॉल्यूम वाला जो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर आ गया है उसको मैं हटा देता हूँ। अब आप एक क्लियर चार्ट देख सकते हैं। ये है बॉलिंजर बैंड इंडिकेटर, जो कि आपकी कैंडल्स को कवर कर रहा है। अब इसकी सेटिंग एक बार मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी सेटिंग्स का मतलब क्या है। यहाँ पर ये लेंथ दिया होता है, लेंथ का मतलब होता है मूविंग एवरेज। ये जो आप रेड लाइन देख रहे हैं यहाँ पर बीच में, ये जो रेड लाइन आपको दिख रही है ये है मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज वो भी 20। और गाइज ये 20 मूविंग एवरेज जो होता है ये SMA होता है, सिंपल मूविंग एवरेज होती है। और इसका जो मल्टीट्यूड है, मल्टीट्यूड का मतलब जो इसका कवर करने का एरिया है वो 2 पॉइंट नीचे और 2 पॉइंट ऊपर कवर करता है इस SMA के, इस मूविंग एवरेज लाइन के अबव में और बिलो में। तो हम लोग इसको बाय डिफ़ॉल्ट अभी रहने देते हैं, क्योंकि हम लोग अभी नहीं जानना चाह रहे कि सेटिंग्स को बदल के क्या करना है। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर एक छोटा सा तरीका कि ये लोग इस बॉलिंजर बैंड को, या जो अच्छे ट्रेडर्स होते हैं वो बॉलिंजर बैंड्स या और किसी भी तरीके के जो बैंड्स होते हैं उनको कैसे यूज़ करते हैं। आप यहाँ पर देखिएगा इस डेट को, यहाँ पर आप देखिएगा इस डेट को बॉलिंजर बैंड के नीचे क्लोज हुआ है। ये जो दिन है बॉलिंजर बैंड के नीचे क्लोज हुआ है। आपको दिख रहा होगा कि बॉलिंजर बैंड के लोअर बैंड के नीचे, जो लोअर बैंड है ये और अपर बैंड है ये, और बीच में ये मूविंग एवरेज की लाइन चल रही है। यहाँ पर आप देखिए 20 मूविंग एवरेज 2 स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा ये स्टैंडर्ड डेविएशन होता है 2। इसको हम लोग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और उसी हिसाब से आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसको बढ़ाता हूँ तो यहाँ पर क्या फ़र्क पड़ता है, या कम करता हूँ तो क्या फ़र्क पड़ता है। ये गाइज हम लोग सेटिंग्स इस्तेमाल करते हैं लेंथ के बेसिस पे, और हमें किस तरीके का चार्ट देखना है, डेली चार्ट देखना है, आवरली चार्ट देखना है, या फिर मंथली चार्ट देखना है, हम लोग उसके बेसिस पे ये सारी चीज़ें कवर करते हैं। और आपको मैं यहाँ पे ये बता रहा था कि देखिए ये चीज़ जो आपको दिख रही है, ये जो कैंडल स्टिक आपको दिख रही है रेड कलर की, जब ये बाहर क्लोज होती है तो इतना आप समझ लीजिएगा कि वहाँ पर वो ओवर सोल्ड हो गया है। आप याद रखिएगा ये चीज़ें इंटरप्रेट करी जाती हैं, ये चीज़ें देखी जाती हैं। बॉलिंजर बैंड का जब यूज़ होता है तो कहा यही जाता है, और ज़्यादातर जो यूज़ होता है वो यही होता है कि ये जो कैंडल है ये बता रही है कि आपका वो ओवर सोल्ड हो चुका है। हम लोग RSI भी देखेंगे तो हम लोग वहाँ से कंफर्मेशन मिल जाएगा कि हाँ भाई RSI इंडिकेटर जो होता है वो किस तरीके से हमारी हेल्प करता है ये आइडेंटिफाई करने में कि क्या वाकई में ओवरसोल्ड हो चुका है। हालांकि ये जो सिंपल सा हमें ये बताता है वो ये हमें बोलता है कि हाँ भाई आपका ये ओवरसोल्ड हो चुका है। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपका यहाँ पे दिखा रहा है कि ये जो कैंडल है ओवरसोल्ड हो चुका है। क्यों? क्योंकि इस कैंडल ने, इस जो डेली कैंडल है, इसने लोअर बैंड के नीचे क्लोज दे दिया है। तो मीन्स ये यहाँ पर एक इंडिकेटर होता है कि हाँ भाई ओवरसोल्ड हो चुका है हमारा वो दिन, या स्टॉक हमारा जो है वो उस दिन ओवरसोल्ड हुआ है। अब
इसका मतलब क्या होता है गाइस कि यहाँ पर भी ओवरसोल्ड हुआ है, यहाँ पर भी ओवरसोल्ड हुआ है और इस कैंडल पर भी हुआ है, और आप देखिए यहाँ पर भी हुआ है, इन दो कैंडल्स में भी हुआ है, ये रहा। अब आप नोटिस करिए कि एक बार लोअर बैंड को टच करता है, उसके बाहर में क्लोजिंग दे देता है, फिर ट्राई करता है उसके अंदर में जाने की। अब आप देखिए कि यहाँ पर इसका हाई ये रहा, इसका हाई ये रहा, ये हाई रहा। इसके आगे आने वाली जितनी भी कैंडल्स हैं, क्योंकि इस वक्त पैनिक मोड में रहते हैं जो हमारे जो बायर्स और सेलर्स होते हैं, जो भी हमारे ट्रेडर्स होते हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, वो इस समय एक मोड उनके पास ऐसा आता है कि भाई अगर सब बेच रहे हैं या कुछ लोग प्रॉफिट बुकिंग के वजह से ये सारी चीज़ें करते हैं कि अपना स्टॉक बेच के निकल रहे होते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे इंडिकेटर मिला कि हाँ भाई ओवरसोल्ड हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी ये चीज़ें ओवरसोल्ड हुई हैं और ज़्यादा लोगों ने अपने स्टॉक को बेचा है। तो प्राइस कहाँ से कहाँ, प्राइस करीब 2500 से नीचे आकर के प्राइस आ गया है आपका 2328 या 2330 के अराउंड। तो आप समझिएगा कि गाइज यहाँ पर हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है, इस पोर्शन में हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी जहाँ पर हम लोग बाय कर सकते हैं इस एरिया में, इस एरिया पे हम लोग बाय कर सकते हैं। इसका भी स्ट्रेटजी होता है गाइस, ऐसे ही नहीं कि बस जब देखा कि हाँ वहाँ पे बाय करना शुरू कर दिया, नहीं। यहाँ पर आपको एंट्री कब लेनी है या एग्ज़िट कब होना है, अभी तो फ़िलहाल मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको सिर्फ़ और सिर्फ इंडिकेटर कैसे यूज़ करना है वो मैं बता रहा हूँ आपको, कि यह इंडिकेटर कैसे अप्लाई किया जाता है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। कि यहाँ पर जो भी हमारे पास बॉलिंजर से या बॉलिंजर बैंड से रिलेटेड इंडिकेटर्स होते हैं, वो कैसे हम लोग यूज़ करते हैं। तो मुझे 1 मिनट दीजिएगा गाइस। तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि यहाँ पर ये जो सेटिंग आपको दी हुई है बॉलिंजर बैंड की 2 और 20 मीन्स ये जो रेड लाइन आपको दिख रही है यहाँ पर, ये जो रेड लाइन आपको दिख रही होती है, इसका आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। बस आपको यहाँ पर बॉलिंजर बैंड जहाँ पर लिखा हुआ है आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ पर स्टाइल पर जाएंगे। स्टाइल पर आपको जो कलर जैसा चाहिए वो आप अपर बैंड और लोअर बैंड या मीडियन, मीडियन मीन्स यही जो रेड लाइन है आपकी, ये आप इसको किस फॉर्मेट में रखना चाहते हैं, बैकग्राउंड इसका चेंज करना चाहते हैं या नहीं चेंज करना चाहते हैं, स्केल आप लेफ्ट साइड में देखना चाहते हैं, ये जो यहाँ पर स्केल बनी हुई है राइट साइड में, या आप लेफ्ट में देखना चाहते हैं, मीन्स अगर ये वाली ये जो नंबरिंग है, ये जो प्राइस रेट होता है, ये जो प्राइस लिस्ट है, वो इस तरफ आपकी आ जाएगी। और अगर आप सिर्फ इसके आप बगैर स्केल के देखना चाहते हैं, बगैर प्राइस के देखना चाहते हैं, तो भी आप यहाँ से सेलेक्ट करते हैं। हालांकि जो जैसा डिफ़ॉल्ट है वो वैसा ही अभी लगा रहने देते हैं। आप यहाँ पर लाइन से लाइन विद ब्रेक्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं, हिस्टोग्राम इस्तेमाल कर सकते हैं, क्रॉस एरिया, एरिया विद ब्रेक्स और कॉलम्स और सर्कल्स। मैं हिस्टोग्राम लगा के दिखाता हूँ। ये देखिए जो लाइन चलनी थी वो लाइन दरअसल ये हिस्टोग्राम के पैटर्न में चेंज हो गई हैं। आपको मैं वापस से बैक करता हूँ इसको, आप वापस से इसको आप लाइन में कन्वर्ट कर दो, या फिर आप चेंज करना चाहते हैं एरिया में, तो आप देखिए आप कैसा आपका ये जो सिंपल मूविंग एवरेज वाली जो लाइन थी उसने आपको इस पूरे एंटायर एरिया में कन्वर्ट कर दिया। हालांकि ये सब इतना यूज़ में नहीं रहता है, इसलिए हम लोग जनरली इतना यूज़ नहीं करते, हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक बस लाइन अपना इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारा चार्ट थोड़ा क्लियर रहे। तो यहाँ पर हमें बस यही देखना है दोस्तों कि सेटिंग्स में कैसे हम लोग चेंजेस करते हैं। ये सारे अलग अलग जितने भी आपके चार्टिंग टूल्स होते हैं या वेबसाइट्स होती हैं, या फिर आपका जो भी ब्रोकर हाउस जो भी आप इस्तेमाल करते हैं, उनके पैनल पे उनके जो टर्मिनल होता है उस पर कैसे दिखाता है, उन सब की सेटिंग्स आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप अगर थोड़ा सा ध्यान दें, ये जो पैटर्न होता है ये यहाँ पर ये पोर्शन हो गया आपका यहाँ पर, और ये जो कैंडल आपको दिख रही है, 3 कैंडल ये जो आपको दिख रही हैं, ये तीनों की तीनों कैंडल आपको ओवरबॉट रीजन बताती हैं या फिर ओवरबॉट कैंडल्स दिखा रही हैं। इनका क्या मतलब होता है दोस्तों? ओवरबॉट मीन्स कि इस दिन आपका 3, आप खुद ध्यान दीजिए यहाँ पर 1 2 3 4 दिन लगातार यहाँ पर बाइंग आई है। हालांकि कैंडल्स को भी आप देख सकते हैं कि बाइंग और सेलिंग का पावर कितना रहा होगा। इस कैंडल पे बाइंग और सेलिंग का पावर थोड़ा सा ज़्यादा रहा है। यहाँ पर आप देखिए कि सेलर्स भी यहाँ पर आए हैं, इसीलिए इसकी विक जो है आप देख सकते हैं कि जो अपर विक है, ये कैंडल की अपर विक है, ये आपको दिख रहा होगा। ये जो कैंडल आपको दिख रही है, ये जो इन बिटवीन जो कैंडल है, इस कैंडल की आपको जो विक दिख रही है काफ़ी बड़ी है। तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पर बायर्स और सेलर्स में काफ़ी ज़्यादा टसल चल रहा था, लेकिन फिर भी जीता कौन है? बायर्स ही जीते हैं इस दिन, इसलिए ये ग्रीन कैंडल्स बन रही थी। अब बॉलिंजर बैंड में इस वाली स्टेज पर देखिए, जो भी मैंने यहाँ पे मार्क कर रखा हुआ है, यहाँ पर बॉलिंजर बैंड ये शो कर रहा है कि भाई आपका जो प्राइस गया है वो एक लिमिट तक गया है, वहाँ पे बायर्स इंटरेस्टेड नहीं थे, फिर उसके बाद उन्होंने इस पोजीशन पर
कुछ ट्रेडर्स रहे होंगे, उन्होंने क्या किया कि वहाँ पे सेलिंग करना शुरू किया। कुछ लोगों ने यहाँ तक होल्ड किया होगा अपना। तो जो बॉलिंजर बैंड है वो यही कहता है कि आपका 1 2 3 एक टाइम ऐसा आएगा कि यहाँ से आपका एक थोड़ा सा जो बैंड है वो डायरेक्शन में जाएगा लोअर साइड में, लेकिन फिर भी अगर बुलिश लोग ज़्यादा हैं इस पैटर्न को लेकर के या फिर इस रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को लेकर के इस टाइम पीरियड में, तो वो एक हद तक जाएगा। और देखिए आप इस पोजीशन पे उसने रिवर्स ले लिया, स्टॉक नीचे आने लगा। तो ये जो सिनेरियो होता है ये लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट पर्पज से सही नहीं रहता है। तो यहीं पे लोग अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं गाइस कि इन्वेस्ट कब किया जाए। अगर आप ट्रेडर बनना चाहते हैं तो उसमें थोड़ा सा तो हार्डनेस है ही, क्योंकि ट्रेडर अगर इतनी आसानी से पैसा बनाने लगे तो इतनी नॉलेज की ज़रूरत ही ना हो। तो पहले नॉलेज लीजिए फिर ट्रेड करिए। ये कितनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है और इसकी जो टेल है, जो विक है, वो आप देखिए कि ऑलमोस्ट कैंडल के बराबर है। तो यहाँ पर गाइज हम लोग बस देख यही रहे हैं कि बॉलिंजर बैंड में किस तरीके से बार बार वो अप डायरेक्शन में जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे को लोअर लगाता है। वो इस तरीके का ही बैंड में हम लोगों को यूज़ करना है कि हमारा बैंड कैसे हमारी हेल्प करेगा ट्रेड लेने में। यहाँ पे मैं आपको ये नहीं बता रहा कि ट्रेड कैसे लेनी है, यहाँ पर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि चार्ट पे बॉलिंजर बैंड लगा करके कैंडल से कैसे ये देखा जाएगा ओवरबॉट किस पोजीशन पे है जहाँ पर हम अपना शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे, या फिर ओवरसोल्ड किन किन पोजीशंस पे है। जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर है, इस जगह पर है, यहाँ पर है, ये सारी पोजीशंस वो शो कर रहा है जहाँ पर ओवरसोल्ड हो चुका है। यहाँ पर हम लोगों के पास थोड़ी सी बाइंग अपॉर्चुनिटी आती है। जो इंट्राडे ट्रेड करते हैं दोस्तों, उनके लिए ये यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। और एक लिमिट आएगी जब ये क्रॉस कर देगा, और वो कैसे लिमिट पता चलती है उसके लिए हम लोग दोस्तों बॉलिंजर बैंड का यूज़ करेंगे और कुछ अदर इंडिकेटर्स जैसे RSI हो गए, उन सब का यूज़ करके ये कंफर्मेशन लेते हैं कि हाँ भाई अब जो टाइम आ रहा है वो अब हमारा बाइंग टाइम आ रहा है, या इन्वेस्टमेंट का टाइम आ रहा है, या फिर लॉन्ग पोजीशंस बनाने का टाइम आ रहा है दोस्तों। तो इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बॉलिंजर बैंड पे बात कर रहे हैं। नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम लोग बॉलिंजर बैंड अभी कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बॉलिंजर बैंड परसेंटेज बी और बॉलिंजर बैंड विड्थ इन दोनों के बारे में जानेंगे, क्योंकि दोस्तों बॉलिंजर बैंड एक इजी इंडिकेटर होता है जिस पर हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। उसके लिए आपको इन 3 बॉलिंजर बैंड हो गए और बॉलिंजर बैंड परसेंटेज भी हो गया, बॉलिंजर बैंड विड्थ हो गया, इन 3 की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप ट्रेड ले पाएंगे। बॉलिंजर बैंड को यूज़ करके दोस्तों कुछ स्ट्रैटेजीज़ भी होती हैं, जिसमें से मेरे पास मेरी 2 बेस्ट स्ट्रैटेजीज़ हैं जिससे मैं इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग इंट्राडे ट्रेड करता हूँ। वो स्ट्रैटेजी भी मैं आपसे शेयर करूँगा। बस तब तक आप अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।